ओम नमो नारायण मित्रों, कैसे हो? बढ़िया ही रहोगे। तो जैसे जैसे थोड़ा सा दायरा बढ़ा, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो फिर मैं भी थोड़ा सा इधर उधर नेट पे देखा, अपने कमेंट बॉक्स में भी देखा, और जो मेरे से मिले हैं लोग या जिनका मैंने कोई व्हाट्सएप पे उत्तर वगैरह दिया है, कई मित्रों का उसमें भी देखा, सबका नहीं कह रहा मैं। तो मित्रों, ज्ञान भरा हुआ है पेल पेल के। हो क्या रहा है कि योगों की कोई कमी है नहीं ज्योतिष में। योग एक से एक हैं, ऐसे ही दुर्योग भी एक से एक हैं। ऐसे ही ग्रहों की स्थिति, ऊंच नीच, शत्रु राशि, अस्त उदय, वक्री, पता नहीं क्या क्या है। तो एक कुंडली को अगर सही सही 12 भाव में 9 ग्रह रख दें और 9 ग्रह के बाद उनको 12 से फिर गुणा कर दे, 12 घर में घुमा दें, तो 1296 प्रकार का योग सीधा साधा बन गए। अब बताइए आप, अब हुआ क्या कि वो सब कुछ इंटरनेट पर डला हुआ है। सब प्रकार के योग इंटरनेट पे डले हुए हैं। अब उसमें क्या हो गया कि इंटरनेट ज्योतिषी भी सुनाए जा रहे हैं। कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं जिन्हें भाई थोड़ा गुरुवाई का शौक है, तो वो बेचारे हैं तो अच्छे, परोपकार के लिए वो तुरंत योग बताते हैं दूसरे को। आपकी कुंडली में ये है जी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे भाई, खाली किताबी ज्ञान पेल दिया तेने, अगले को डरा के रख दिया, क्योंकि योग रट रखे हैं और दुर्योग रट रखे हैं। सामंजस्य कहीं नहीं है, दोनों चीज रट रखी है। धेड़ देसी एकदम बंदूक की गोली की तरह चला दी कि ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा भाई ज्योतिष। अब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, मुझे कोई ऐसा आदमी ला दोगे दुनिया में जिसके 9 के 9 ग्रह ठीक हों? ला दो तो मुझे बता देना। अच्छे अच्छे अवतारों के नहीं हुए। अब कहीं ना कहीं शुभता और अशुभता, सकारात्मकता और नकारात्मकता, इसका निर्णय करके कोई यदि आगे बढ़ता है तो वो तो हुआ ज्योतिषी। अब ठान ऐसी घोड़े की तरह योग मारा देखे है, ये है आपके यहाँ, तो अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा, इतना बुरा हो जाएगा या इतना भला हो जाएगा। ये ज्योतिष है भाई। क्यों पागल हो रहे हो इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के ये योग? ये ज्योतिष नहीं है। और जो सुनाने वाला है, जो बताने वाला है, तपाक से एकदम बता रहा है। हालांकि वैद्य के पास जाओ, वो भी 10 सवाल पूछेगा कि भाई क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसी जीवन शैली है। फिर नब्ज देखेगा, फिर तुम्हारा मुंह खुलवा के गला वगैरह देखेगा, तब वो किसी निर्णय पे पहुंचेगा। तो वो अपनी जड़ी बूटी तैयार करेगा। ऐसी डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो भी यही सब प्रैक्टिस करके, चलो फार्मूले अलग अलग हैं। आयुर्वेद का लंबा है, ये शॉर्ट टर्म का है, फटाफट ठीक करने वाला, आजकल की मॉडर्न साइंस।
बड़ा इसने सेवा की है लोगों की, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अब उसके बाद वो किसी निर्णय पर पहुंचेगा, फिर भी वो क्या करेगा कि वो पहले छोटी एमजी की गोली देगा, फिर बड़ी एमजी की गोली देगा, फिर उससे बड़ी देगा। ठीक है जी, हर चीज़ के पीछे तो देखो, ये तुरंत प्रभावी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी इतना ख्याल रखती है, लेकिन ये इंटरनेट ज्योतिषी भाई साहब लिया दी बंदूक की गोली की तरह, योग धरा दुर्योग धरा, लगाया निशाना और दे मारा। इन्हें ना शुभता से मतलब है, ना अशुभता से मतलब है, ना नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से मतलब है। अब उसमें सामने वाला बेचारा अगर दुर्योग है तो उसका दुर्योग डबल हो गया, डरा दिया। अरे यार तेरी कुंडली में तो ये है, और आधे तो बेचारे पढ़ पढ़ के इंटरनेट पे वैसे ही डरे हुए हैं, अरे तेरी कुंडली में तो ये है। अरे भैया लाखों प्रकार के दुर्योग हैं और लाखों प्रकार के अच्छे योग हैं, सारे ही फलित करोगे अपनी कुंडली पे? बताओ, सारे ही अपने खुद ही फलित कर लोगे या किसी के कहने से कह दिया उसने और वो आप पे फलित हो गया? ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत सामंजस्य बैठाने का नाम ज्योतिष है, और किसी भाई ने दिमाग खराब कर रखा हो इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के ये योग, तो अपने दिमाग को शांति दे। ठीक है, उतना टाइम अपने पूजा पाठ में लगाए, भगवान के 2 नाम ले, वो उसके लिए औषधि का काम करेंगे। बशर्ते के मेरे को तो ये देखने में आया कि ये पढ़ पढ़ के ही लोग इतने तनाव में आ रहे हैं, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के योग देख लिया वो मेरी कुंडली में भी ये है और तनाव में आ गया बिना बात में, डर के। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। सब्र खाओ, शांति खाओ, तुम्हारे सारे दिमाग के बहम मिटा दूंगा मैं हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, और मेरा चैलेंज है हर एक ज्योतिषी को जो इंटरनेट ज्योतिषी है, कि भाई अगर मेरी बात में कोई कमी हो ना तो पर्ची डाल के एक केस तू पकड़ ले और एक केस मैं पकड़ लूं। 90 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट देख लियो और अपना देख लियो। तो इसलिए भाई ये दूसरों को ज्ञान झाड़ना छोड़ दो। इंटरनेट ज्योतिषी हो, ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ऐसा सीधा बता दिया। एक मेरा मित्र है बम्बई से, उसको सीधा बता दिया, वो परेशान है, हो जिसके पास जाए हो तेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तेरी तो शुक्र की महादशा है। अरे शुक्र अगले का बैठा भी सही जगह पे, लेकिन मेरे को बताओ शेर को कांटा लग जाएगा तो क्या होगा? शेर को कांटा लग जाएगा तो क्या होगा? सांप के मुंह में छछूंदर फंस जाएगा तो क्या होगा? उस चीज को कोई ज्योतिषी नहीं जानता, खाली योग पेल रहे हैं दबा दबा के बंदूक के गोलों की तरह। ये योग है, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मेरा तो उन ज्योतिषियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई इस विद्या को, महान विद्या है, बहुत बदनाम हो कर लिया, पैसा भी बतेरा कमा लिया इसके नाम पे। अब तो इसके लिए कुछ टाइम लगा दो, अब तो बता दो असली बात बच्चों को कि हाँ भाई ये बात है। यहाँ जाके कांटा लगता है शेर को तो वो कुत्ते से भी बेकार हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ,
ये इंटरनेट ज्योतिषी छोड़ो, मतलब मैंने हस्तरेखा वाले देखे, इतनी तरह से मछली के चिन्ह बना दिए हाथ पे, और इतनी जगह बना दिए, और इतने मन गढ़ंत उनके फल सुना दिए। आज तक मुझे असली मछली का चिन्ह बताने वाला हस्तरेखा शास्त्री मिला नहीं। सब भरमाने वाले, यहाँ मत्स्य चिन्ह है जी, यहाँ मत्स्य चिन्ह है जी, ये भी मत्स्य बन जाता है, कोई भूल चूक से थोड़ा बहुत काटा है वो भी मत्स्य बना दिया, ये पूंछ है जी, ये मुंह है जी, मन गणंत चल रहा है इंटरनेट जब दबा के। और पता नहीं हर चीज में मतलब मन गणंत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, चीज के मरम में कोई नहीं जा रहा है, और लोगों को तनाव हो रहा है देख देख के। अरे मेरे हाथ में तो इतना तगड़ा मछली का चिन्ह है, अरे मेरे हाथ में तो इतना तगड़ा त्रिकोण है राहु का, और पैसे मेरे पास चवन्नी नहीं। वो बेचारा खाम खाम में उसकी भावनाएं बढ़ाए जा रहे हैं कि राहु त्रिकोण वाला तो जी करोड़पति बनेगा। अब ये थोड़ी बताएंगे कि एक नंबर का जुआरी भी बना देगा ये त्रिकोण, ये थोड़ी बताएंगे कि इस त्रिकोण की लीकेज कहाँ कहाँ जाएगी और वो कहाँ ले जाएगी तुझे, ये नहीं बताया आज तक, किसी ने नहीं बताया। अब त्रिकोण, ये त्रिकोण है जी, बस त्रिकोण हुआ तो हुए करोड़पति। अरे ऐसे करोड़पति बनते हैं, ला कितने त्रिकोण रोड पे बैठे भिखारियों के हाथ में मैं दिखाऊं त्रिकोण। अगर कोई अपना आप को ज़्यादा पामिष्टी समझ रहा हो तो मेरे से बात कर ले, मैं लेके चलूँगा जहाँ 150 भिखारी बैठते हों, और उनमें से भी 5 भिखारियों के हाथ में दिखा दूंगा मैं त्रिकोण। फिर कहाँ छुपोगे अपना मुँह लेके? मछली का चिन्ह भी दिखा दूंगा, भाग्य रेखा भी दिखा दूंगा, सूर्य रेखा भी दिखा दूंगा, भिखारियों के हाथ में दिखा दूंगा। मैंने रिसर्च कर रखी है, इसलिए कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। तो भाई ये भरमाना छोड़ो, किताबें पढ़ पढ़ के तुमने डालनी शुरू कर दी वीडियो नेट पे, ठीक है ना। लोग बेचारे भरम रहे हैं, देख रहे हैं, अपना हाथ देख रहे हैं और तुम्हारी बात सुन रहे हैं, और अपने किस्मत पर रो रहे हैं, कह रहे यार मेरे हाथ में तो सब कुछ है। ये इतनी तगड़ी सूर्य रेखा है, इतना तगड़ा त्रिकोण है, ऐसा बढ़िया त्रिभुज है, और ये शाखा तो भाई गारंटी से गई गुरु पर्वत की तरफ, और ये शाखा तो जा रही है भाई मेरी शनि की तरफ। भरम में बेचारे, मतलब जो अनजान है वो बेचारे भरम भरम में। मेरी तो बहुत तगड़ी बुद्ध की रेखा बिजनेस की, इतनी लंबी, बंदे की उम्र बीत गई नौकरी करते करते क्लर्की की, इन्होंने वो बुद्ध रेखा बना दी बहुत बड़े व्यापारी की। तो भैया सब चीज़ देखी जाती हैं, और सब चीज़ का एक दायरा है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ खुद इंटरनेट ज्योतिषी बनो ही मत, नहीं तो तुम्हारा तनाव बढ़े ही बढ़े, ठीक है ना। और बनो भी हो तो इतनी पावर रखो कि जो ये योग और दुर्योग सुनाए जा रहे हैं इन्हें झेलने की, क्योंकि जब वो बताता है फिर तुम उदास हो जाते हो, चाहे कोई ज्योतिषी बताए चाहे कोई इंटरनेट वाला बताए। नहीं, ये तो 2 लाइन मिली, स्वस्तिक तुरंत बनाए हैं हाथ पे। स्वस्तिक पता है किनके हाथ पे था? आंख फटी रह जाएंगी जिनके हाथों में स्वस्तिक था, अवतार पुरुष थे वो। अब इन्होंने हर एक के हाथ में स्वस्तिक थमा रखा है, देखो जी ये स्वस्तिक बन गया। स्वास्तिक का मतलब नहीं जानते, स्वास्तिक बना रहे हैं हाथों में, ऐसे ही कुंडली वाले बना रहे हैं, दे दनादन योग की बंदूकें भर भर के ठाए ठाए ठाए, कोरा किताबी ज्ञान पेल रखा है। तो मित्रों किसी टेंशन में मत आओ, अपने भगवान के 2 नाम लो, इंटरनेट पे ज्योतिष पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा इंद्रजाल है इंटरनेट, और इस इंद्रजाल में उलझ गए तो जो हो ना
उसके लायक भी नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूं। फॉलो करो ज्योतिष को, जो हमारा सनातन ज्योतिष है, जिसके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जिसके कुछ सिद्धांत हैं। और फिर तुम्हारे हाथ में वो रेखा ना भी होगी ना, मैं वो भी पावर रखता हूं। कभी कोई ज्योतिषी वहम में हो, मेरी बात पे चलोगा, मेरी बात पे जो चलेगा, अगर ना रेखा प्रकट कर दूं 3 महीने के अंदर, चाहे हल्की कर दूं, मेरे से कोई भी चैलेंज है मेरा ज्योतिषी से, ना रेखा है वो भी हाथ में ला दूंगा। मेरा पेशेंट मेरे हिसाब से चलेगा, उसकी मजाल नहीं है 1 इंच भी इधर उधर हिल जाए तब आएगी वो। तो बहुत कुछ बता दिया मित्रों आज आपको, इसलिए इंटरनेट पे देख के ज्योतिष अपनी बुद्धि भ्रष्ट ना करें कृपा। सारे योग फलित नहीं होते हैं, 9 के 9 ग्रह किसी के कभी ठीक नहीं होते हैं। दशाएं महादशाएं चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। अच्छा बुरा समय एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय चलता रहता है। झेलने की ताकत विकसित करो, ज्योतिष उसका नाम है। जो बुरा वक्त झेलने की तुम्हारे अंदर ताकत दे, वो ज्योतिष है। ये ज्योतिष नहीं है जो आजकल सुनाया जा रहा है। बुरा वक्त तो काटना पड़ेगा, लेकिन हंस के काटो ना, आनंद में भजन करके, रो रो के काट रहे हो हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ज्योतिष देख रहे हो, योग सुन रहे हो, पढ़ रहे हो।